बेटा आज हमें इसका वो एक टॉपिक इनने रखा है इस बार, दैट्स कॉल्ड एज सिंगल एंट्री सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इसका दूसरा नाम है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग फ्रॉम, वेरी गुड। अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है क्या ये सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग? इन दिस वी ओनली लुक एट द वन एस्पेक्ट। यस, वो बाद में, हाँ, इसमें बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड ऑल दैट, वो मैं दिखाऊंगा। मतलब इट इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, है ना। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ, इन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग वी लुक्ड एट द टू फोल्ड इंपैक्ट, है ना। टू अकाउंट्स कौन से हिट हुए हैं। इट इज एम्प्लॉयड बाय स्मॉल बिजनेसेस, वो मैं लिखवाऊंगा ना आपको, रुकिए। इसको इसलिए बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बिकॉज इन दिस वी लुक एट द वन एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। सी कैश गया, वी ओनली राइट कैश गया। रीजन क्या है, क्यों गया, वो लिखते नहीं। क्लियर है बेटा, लिखिए। सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग is a method. It's not back now accounting for incomplete records. So मैंने पहले ही बोला, single entry system of accounting is a method or a variety of methods or a variety of methods which no, single entry system of accounting is a method और क्या लिखो जाना चाहिए, और वैरायटी ऑफ मेथड्स एम्प्लॉयड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस, for the purpose of recording the transactions, comma, which ignores the, ये है इसमें मेन, ये भी रिकॉर्डिंग करता है, which ignores the twofold aspect, which ignores the twofold aspect, वो मेन इसमें जो है ignoring the, yes, twofold aspect, obviously जब इसने twofold aspect को इग्नोर किया, so it will fail in giving you the pure analysis. कॉमन सेंस है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है किन दो पे असर पड़ा है। क्या लिखा आपने है? And consequently fails, को तावेगा सी fail, and consequently fails to provide the businessman with necessary information for ascertaining the position of the business. उसका गुबरा अमुशनतिल मसल, जैसे मशीन की डेप्रिसिएशन हो जाएगी, वो मत इधर रिकॉर्ड ही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा,
वो तो टू फोल्ड इंपैक्ट है। आपको है समझ? आप पॉइंट्स में लिखिए, ये सब मैं आपको बोलूंगा, लिखिए। सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, अब जो भी मैं बोलूंगा पॉइंट्स में लिखिएगा। सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग is a simple and incomplete, इसीलिए इसको इनकम्प्लीट बोलते हैं, and incomplete method of bookkeeping in which only one aspect of each transaction is recorded, कॉमा, ये यहां पे इंपॉर्टेंट है, usually cash and personal accounts. कैश एंड वही वाले रिकॉर्ड होते हैं, कैश और पर्सनल अकाउंट्स। कैश आया, कैश गया, किसने दिया, किसने लिया, बाकी वो नॉमिनल रिकॉर्ड नहीं होते। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट, इट does not follow the double entry principle. It does not follow the double entry principle, comma, where every debit has a corresponding credit. इधर वो मसला ही नहीं है, मत है बेटा। अब कौन ये यूज करता होगा फिर? यही स्मॉल सोल प्रोपराइटर्स एंड फ्यू पार्टनरशिप्स। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी है, उनको चलेगा ही नहीं है। लिखिए बेटा, दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज मेनली यूज्ड बाय this system of accounting is mainly used by sole traders, small businesses and small partnerships. ये याद रखिएगा, नॉमिनल अकाउंट्स जो होते हैं वो यहां मेंटेन सिर्फ कैश और पर्सन। लिखिए पॉइंट्स में, इन सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ये मैंने पहले ही बोला, इन सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग only cash book and personal accounts are maintained. ये याद रखिएगा, सिर्फ कैश बुक, कैश आया कैश गया, कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। दूसरा, रियल एंड नॉमिनल accounts are not generally maintained. Next, no trial balance is prepared. जब सारे अकाउंट्स होंगे ही नहीं, ट्रायल कहां बनेगी? यहां भी मगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है अपना तरीके से, मगर वो किससे बनता है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से। किससे बनता है? ये नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनेगा, बनता है। लिखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। Prepared from incomplete records.
और ये जो है ना, ये सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, फॉर दिस यू डोंट नीड सम ह्यूज नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग. It is very simple and inexpensive because you don't need to hire accountants, chartered accountants. You got it? लिखिए, it is very simple and inexpensive method it is very simple and inexpensive method of keeping accounts. Method of keeping accounts. हम कब बोलेंगे कि एक बिजनेसमैन सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग यूज कर रहा है? आप कब बोलोगे ही इज यूजिंग सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग? प्लीज टेल मी. गलत भी हो जाए कोई नहीं, बोल दीजिए. कब आपको लगेगा कि वो सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग यूज कर रहा है? जब प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग यूज ही नहीं हो रहे हैं. क्लियर है बेटा? है ना? ये कॉमन सेंस है. उसके रूल्स है ना, डेबिट इंक्रीज इन द एसेट, क्रेडिट डिक्रीज इन द लायबिलिटी, है क्रेडिट इंक्रीज इन द लायबिलिटी, क्रेडिट डिक्रीज इन द एसेट, या डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर. इसमें वो रूल्स यूज. अलबत्ता यहां पे भी एक जगह डबल एंट्री यूज होती है, मामूली. वो लिखिए आप. 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. पहला लिखिए, ये चीज याद रखिएगा. लिखिए, सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में कंसिस्ट ऑफ 3 चीजें. इसमें लिखिएगा, ये ख्याल रखिएगा इन 3 चीजों पे जो मैंने बोला. ये जो 3 चीजें मैं बोलूंगा इस पे ख्याल रखिएगा. सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में कंसिस्ट ऑफ डबल एंट्री. कहीं पे आपको डबल एंट्री करनी है. डबल एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन ट्रांजैक्शंस. देखो उधर क्यों होगी डबल एंट्री, वो भी मैं बोलूंगा. डबल एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन ट्रांजैक्शंस such as cash received from debtors, cash received from debtors, cash received from debtors, and cash paid to creditors, and cash paid to creditors, and cash paid to creditors. जाहिर सी बात है, यहां अगर आप सिंगल फॉलो कर रहे हो, सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी, मगर यहां आपको डबल फॉलो करना है. क्यों? किसी ने कैश दिया, कैश आया, और किसने दिया, हो गए ना दोनों. किसी को कैश दिया, किसको दिया. आया समझ? वो पहला क्या बोला मैंने आपको? पहला 3 चीजें हैं. पहला क्या बोला मैंने, ये याद रखिएगा इसके, ये 3 प्लीज. डबल एंट्री. यस, क्या या क्यों हो गई पूर्वन गोड पे? डबल एंट्री, गुंजाइशी डबल एंट्री थी कारी. हाँ, दूसरा लिखिए, सिंगल एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन ट्रांजैक्शंस. सिंगल एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन ट्रांजैक्शंस such as single entry in respect of certain transactions such as system up with you there. Single entry in respect of certain transactions such as cash purchases. मैं समझाऊंगा कैसे. कैश परचेजेस, कॉमा कैश सेल्स, कॉमा एक्सपेंसेस पेड, कॉमा इनकम्स रिसीव्ड, कॉमा
फिक्स्ड एसेट्स परचेज्ड, फिक्स्ड एसेट्स परचेज्ड, फिक्स्ड एसेट्स सोल्ड, कॉमा फिक्स्ड एसेट्स सोल्ड। देखो डबल एंट्री किन में हुई? कैश पेड टू डेटर्स, कैश पेड टू, इनमें क्या हुई? सिंगल एंट्री। आपने माल लाया, बस माल लाया कैश पे, बस माल वाल का कोई ये आपको है समझ? ऐसी मशीन आई, मशीन आई ये नहीं फिर दिखाना है डिक्रीज हुआ कैश आया समझ? इनमें क्या हो जाती है? सिंगल एंड। इनमें क्या हो जाती है? और कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस है जिनमें एंट्री होती नहीं है, जैसे बैड डेट्स, डेप्रिस आया समझ? इसके 3 मॉडल्स है, यही फिर मैं समझाऊंगा ना ये डिटेल में। लिखिए नो एंट्री, नो एंट्री in respect of certain transactions, no entry in respect of certain transactions such as, ये ख्याल ये याद रखिएगा, ये इसका सबसे क्रिटिकल एनालिसिस है ये वाला। नो एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ certain transactions such as bad debts and depreciation, bad debts and depreciation। अच्छा, और यहां मत कोई रूल्स है, ये जो है ना ये डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, यू फॉलो सर्टन रूल्स, इट इज वेरी फ्लेक्सिबल। ये जो है ना ये सिंगल एंट्री सिस्टम, इट इज योर ओन डोमेन, सो पीपल fiddle with it. You know what fiddle? What is fiddle? Huh? No, that is fidgeting. What is fiddle and fidgeting? Yes, fidgeting means sometimes like this boy is fidgeting with his hands out of nervousness. You do fidgeting, है ना? What is fidgeting? है ना, ऐसे करते हैं हम उंगलियों को, nervousness के वक्त करते हैं ना ऐसे. That's called fidgeting. That's called fidgeting. And sometimes out of boredom, बोर हुआ होता है, फिर आप कॉपी पे शक्लें बना रहे होते हो, वो क्या, उसको क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड डूडलिंग. इसको बोलते हैं डूडलिंग. आई वाज बोर्ड एंड आई वाज छना लिखा डेस्कन लिखा इसको तो हुचू लिखमुत, वहां उसको आगे वाले को लिखा है ना. मैं नहीं बोल रहा हूं आप में से किसी ने, है ना, स्टूडेंट्स नहीं, इवन आई डू इट एट होम. आपके, अब मैं क्या आपको बोलूं, मैं भी करता हूं कभी, है ना. कभी पेन हाथ में आया तो यू नेवर, you keep on, that's called doodling. ऐसे ही fidgeting, you fidget with your hands, मतलब you do like this, you do fidgeting. Fiddle means you bring some change, something, yeah? Fiddling with this, आया समझ? चलिए, क्या बोला हमने? मैं वो नहीं, क्या उस ना सब माकलियो, that's it, यही 3 है ना. अब मैं क्या बोल रहा था, इसमें बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है. सो जब ऑब्वियसली इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है तो इसके मॉडल्स अलग अलग है. कोई एक इसका मॉडल फॉलो करता है, कोई दूसरा मॉडल फॉलो करता है ना, मतलब वो नहीं से ये जो है, सॉरी, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, वहां पे यू कैन नॉट फिडल विद दैट बिकॉज सिस्टम इज स्टैटिक, एक बना बुनाया सिस्टम है. जहां पे यू बिलीव कि यस देयर आर चांसेस, वहां हर कोई अपना ये देता है ना. हे शो तू माना कॉमन सेंस है, जैसे देयर इज होली बुक कुरान, दैट इज कांस्टेंट, है ना, उसमें कोई ये नहीं कर सकता. कुछ होते हैं उसने बोला है, उसने इन दैट एवरीवन गिव्स हिज ओन और हर राय देते हैं, इसी ओपिनियन इसको भी दिए गए हैं. सो वी कम अप विद डिफरेंट मॉडल्स. आप हेडिंग लिखिए मॉडल्स ऑफ, वही मेरा था, मॉडल्स ऑफ अकाउंट्स. Models of accounts, models of accounts from incomplete records, या models of single entry system of accounting. एक ही बात है ना. Models of accounts from incomplete records, incomplete records, या आप बोल सकते हो इसको और forms of single entry system of accounting. Single entry system of accounting. There is a lot of flexibility in this. वो याद रखिए. Forms of single
एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। यू गॉट इट? मगर इसमें और डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में एक सिमिलैरिटी है। क्या सिमिलैरिटी आपको लगी? सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में एक सिमिलैरिटी है। क्या? बोलिए। एक सिमिलैरिटी है जनाब, बोलिए। नहीं, दैट्स नॉट अ सिमिलैरिटी। हाँ, एक जगह है सिमिलैरिटी, एक है जिस पे दोनों की बुनियाद है। यस, वेरी क्लोज। यस, से बलगा भाई कुंदा ये बेच का आसाम पत साचुक बराबर वनन। यस, वी हैव टू रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजैक्शंस विच आर ऑफ फाइनेंस। बराबर वनन। आप फिर क्यों आप हंस रहे होते? नहीं, क्यों गलत हो? मैंने तो बोला, ये बोल सकते हो। वेरी गुड बेटा। ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड विच आर ऑफ फाइनेंशियल नीड। वो यहां भी है और वो वहां भी है, रिकॉर्डिंग करनी है। यस, वेरी गुड। लिखिए अब पहला मॉडल, प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम। इसको बोलते हैं पहला जो है इसमें है प्योर। इसको डिफाइन भी उधर ही करेंगे, पहले एक लिखेंगे, डिफाइन करेंगे। प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम। ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा प्लीज। इसके ये प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम, प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम लिखिए। अंडर दिस सिस्टम ओनली पर्सनल अकाउंट्स ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आर मेंटेन, जो सारे दुकानदार करते हैं। ओनली पर्सनल अकाउंट्स ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आर मेंटेन्ड। फुल स्टॉप। नो रिकॉर्ड्स ऑफ, जो हम भी करते हैं, क्विंटेसेंस भी यही हम भी यूज करते हैं। नो रिकॉर्ड्स ऑफ, और क्या बात है? है? कौन सा क्लास? METHS, MHTHS। एक कौन सा क्लास? आप कहां आए हो? इधर आओ बेटा, आप कहां आए हो? यहां कहां मैथ पढ़ाते हैं? किस बिल्डिंग में? में तो एक ही बिल्डिंग है। आप क्या, इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है? आप कहां आए? नहीं, ये नहीं है ना। यहां कहां है? यहां खाली एक चीज पढ़ाते हैं, MBBS पढ़ रहे। अच्छा, हम करते हैं ना यही। माई फादर डज अकाउंटिंग ऑफ हिज बिजनेस, ही यूजेस दिस। क्या हिसाब रखे? कमंदारो कुछदारी, दैट्स इट, सिंपल। बाहर आपका प्रोविजनल स्टोर होगा, वो भी यही करता है। खाता आप एक होता है उसको डे बुक में वो हर दिन का लिख रहा होता है, इसने ये लिया, इसने ये। फिर हर इंसान का उसने अलग अलग रखा होता है। पर्सनल अकाउंट को ना लेजर, उसने लेजर। अब लेजर भी वो वैसे बनाता है, ये नहीं कि उसने क्या लिया, डेबिट क्रेडिट, वो लेजर पे लिखता है, ये माइनस करता है पेमेंट्स जो उसने डाली, फिर देखता है बैलेंस क्या है। इफेक्ट जो उसके वो होते हैं उनका खाता होता है। दैट इज प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम। दो ही अकाउंट होते हैं, क्या क्या? डेटर्स और क्या मशीनरी अकाउंट होगा? मैं क्या कर रहा हूं उसको, हमें भी है क्विंटेसेंस में इतना ही। हर टीचर का अकाउंट है, किसने क्या पैसा लिया, और स्टूडेंट्स का है किसने दिया। दैट्स इट। वी डोंट बिलीव इन, मतलब बिलीव क्या, मतलब हम करते नहीं है, हमारा चलता है। आया समझ? क्या लिखा आपने इसको साथ ही? नो रिकॉर्ड्स ऑफ रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स इज मेंटेन्ड। मतलब कोई ऐसा नहीं होता है सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, बराबर खाता बुक इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम।
आपको मैसेज आती है उसपे वंदारहस यूथ पत यू पेमेंट करा वंदार हाँ एग्जैक्टली दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक प्योर किताब आसा पत वनान दिन में एक दुकानदार सेल करता है, वो लिखता है जनाब इसने ये लिया इसने ये लिया, फिर उसका हर किसी का अपना एक अलग पेज होता है, उस पे वो लिखता है मंथ की। आया समझ? यू गॉट इट? लिखिए दूसरा। नेक्स्ट, सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम। पहला था प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम, दूसरा है सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम। लिखिए बेटा, अंडर दिस सिस्टम, थोड़ा सा उससे एडवांस्ड है ये। अंडर दिस सिस्टम, पर्सनल अकाउंट्स ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, personal accounts of debtors and creditors and cash book or cash account एक ही बात है ना। कैश बुक और कैश अकाउंट इज मेंटेन्ड। देखो बेटा फर्क, इसमें सिमिल, इसमें क्या होता था पर्सनल अकाउंट्स ऑफ डेटर्स एंड, इसमें भी होता है पर्सनल अकाउंट्स ऑफ डेटर्स एंड, और साथ में क्या बनाते हैं कैश बुक। क्या साथ में क्या बनाते हैं कैश बुक, कैश की पोजीशन। बस उसमें एक, इसमें ये याद रखिएगा, इसमें सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स ऑफ डेटर्स एंड, इसमें एक तो पर्सनल अकाउंट्स ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, और इसमें एक लाइन और लिखिएगा इसी में, सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में एक लाइन और लिखिएगा। लिखिए, द पोस्टिंग्स, वहां से ले जाना, द पोस्टिंग्स फ्रॉम द कैश बुक इज मेड ओनली टू द पर्सनल अकाउंट्स। ख्याल रखिएगा, ये इसमें टेक्निकलिटी है, ये मैं बताऊंगा आपको। जब आपने कैश बुक बनाई, द पोस्टिंग फ्रॉम द कैश बुक इज मेड ओनली टू द पर्सनल अकाउंट्स, यह सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, इज मेड ओनली टू द पर्सनल अकाउंट्स एंड नॉट द रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स, एंड नॉट टू द रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स, एंड नॉट टू द रियल। ये सबसे बेस्ट चीज है इसमें। देखिए बेटा, इसमें क्या बनाते, खाली पर्सनल अकाउंट्स ऑफ डेटर्स एंड, इसमें क्या बनाते हो कैश बुक और पर्सनल अकाउंट्स ऑफ डेटर्स एंड, मगर इस कैश बुक में होगा ना रेंट भी, इस कैश बुक में होगा ना सैलरी भी, उनका अकाउंट बनाते नहीं। आपको समझ आया? यही मैंने आपको लास्ट की लाइन लिखवाई। हाँ बेटी, ये वाली लाइन नहीं, ना क्या चक्कर है, कर्ड का अच्छी, ये कोई पॉइंट, ये इसी का पॉइंट है। द पोस्टिंग फ्रॉम द कैश बुक इज मेड ओनली टू द पर्सनल अकाउंट्स एंड नॉट टू द रियल एंड, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स की पोस्टिंग नहीं होती है, सिर्फ इसकी पोस्टिंग होती है। ले लो बेटी, समझ आया? समझ आया? ये ख्याल रखिएगा। इसमें इसका डेप्रिसिएशन अकाउंट ना, सॉरी डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश है सर, फिर तो बनेगा रेंट अकाउंट भी, एडवर्टीजमेंट अकाउंट भी नहीं, उसका अकाउंट सिर्फ बनेगा पर्सनल अकाउंट्स ऑफ डेटर्स एंड, किसको कितना ओ करते हैं, कौन कितना ओ करता है, और कैश बुक तो आपको पता ही है ना। समझ आया? वो दिखाते ही नहीं है ना सिंगल एंट्री सिस्टम, वही है ना मसला इसमें, है ना वही डिसएडवांटेज। लिखिए, अब इसमें एक नया आया है, वो है कॉजी, कोई लोग वो भी बनाते हैं, आपको आया समझ? थर्ड जो है इसका, लिखिए थर्ड इसका है दैट्स नोन एज कॉजी। परसों मैंने आपको बोला था एक चीज पढ़ना, चेटसो, मैंने आपको बोला था कॉजी इक्विटी, कॉजी इक्विटी बोला था मैंने आपको, इसीलिए बोला था मैंने, थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा सीखोगे। क्या करना है, हाइब्रिड, यस, इक्विटी में थोड़े डेट के फीचर्स भी डाल देते हैं ताकि टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव।
ऐसे कॉजी, कॉजी को दोनों में मिक्सचर हाइब्रिड बनाया है। थर्ड है इसका, लिखिए कॉजी, QUASI, कॉजी सिस्टम, कॉजी सिंगल एंट्री सिस्टम। पहला था प्योर, दूसरा था सिंपल, तीसरा है कॉजी, कॉजी सिंगल एंट्री सिस्टम। कितने आए अब? 3। पहला क्या था? प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम, दूसरा था सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम, थर्ड है अब कॉजी सिंगल एंट्री सिस्टम। लिखिए, अंडर दिस सिस्टम, अंडर दिस सिस्टम पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट्स कॉमा कैश बुक and some other subsidiary books are maintained। आए ना 3 चीजें इसमें, आए समझ? And some other subsidiary books are maintained। देखिए बेटा फर्क, पहले वाले में सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स ऑफ डेटर हैंड, दूसरे में पर्सनल अकाउंट्स ऑफ डेटर हैंड और साथ में कैश बुक, तीसरे में पर्सनल अकाउंट्स ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर और कैश बुक और सम सब्सिडरी, जैसे बिल्स रिसीवेबल बुक, परचेजेस बुक, सेल्स बुक। आया समझ? लिखिए साथ में इसको, इसी के साथ, द मेन सब्सिडरी बुक्स द मेन सब्सिडरी बुक्स मेंटेन्ड आर, the main subsidiary books maintained are purchases book, comma sales book, और अब देखो देखो अब बनाएंगे परचेजेस बुक। डज दैट फॉलो एनी अकाउंट? नो सर, सीधे लिखते हैं किसने कितना माल लिया, किसको कितना दिया ना। दिखाया है मैंने आपको एक बार, परचेजेस बुक था नहीं हमारे सिलेबस में, मैंने फिर भी दिखाया। परचेजेस बुक कॉमा सेल्स बुक कॉमा बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेएबल बुक, फुल स्टॉप। इसमें भी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखिएगा, इसमें ये जो अब मैं लिखवा रहा हूं, जो उसमें लिखवाया, पोस्टिंग टू, ये ख्याल, यही चीजें इसको डिफाइन करती है, इन्हीं में से ऑब्जेक्टिव आएगा। पोस्टिंग टू पर्सनल अकाउंट्स, मतलब पर्सनल अकाउंट कैसे फिल करते हैं। पोस्टिंग टू पर्सनल अकाउंट्स इज मेड फ्रॉम कैश बुक, इज मेड फ्रॉम कैश बुक एंड other subsidiary books and other subsidiary books, but not to the, अगेन यहां भी वही फेलियर, बट नॉट टू द रियल एंड नॉमिनल, बट नॉट टू द रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स। देखो बेटा, अगर इसका इंटरव्यू होता, आपसे क्वेश्चन पूछता इंटरव्यूअर, why it is called incomplete records, why it doesn't assess the true profitability, because you don't prepare the nominal accounts and the real। आप बोल ही नहीं सकते हो एंड पे मेरे मशीन का वैल्यू क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, रियल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, बिकॉज यू मिस मेजॉरिटी ऑफ द अकाउंट्स। आया समझ? आया समझ? और जो ये है ना कॉजी वाला, इसको ये लोग मानते ही नहीं। अब सिंगल एंट्री बोलते हैं, इसने तो हमारा वायलेट किया, सिंगल एंट्री हमारा होना चाहिए प्योर। आपको आया समझिए? आप थोड़ा लिखिए, ये पॉइंट लिखिए, कॉजी सिंगल एंट्री सिस्टम मीन्स, कॉजी सिंगल एंट्री सिस्टम मीन्स पार्टली सिंगल एंट्री सिस्टम। इसको बोलते हैं पार्टली ओडी सिंगल एंट्री सिस्टम, पार्टली हाफ ही, कम ही, partly single entry system, because majority of the subsidiary books, क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हम subsidiary books बनाते हैं, because majority of the subsidiary books are maintained in this।
Allahu are maintained in this. अगर आज से आपको कोई बोलेगा हाउ मेनी इधर हाउ मेनी नंबर ऑफ अकाउंट्स वी प्रिपेयर इन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, 3, पर्सनल, रियल एंड इन दिस और कैश बुक. पर्सनल और, ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, इन दिस वी ओनली प्रिपेयर 2, क्या? पर्सनल एंड कैश बुक. कैन वी चेक द एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स इन सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग? नो, बिकॉज वी डोंट प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस. लिखो ये पॉइंट. ये लास्ट पे ना अब अलग अलग है, ये अब अलग है, पूरा अलग, ये उसके साथ नहीं है, वो तो खत्म हो गया, फॉर्म्स तो खत्म हो गई ना. लिखिए इन सिंगल एंट्री, ऐसे बुलेट पॉइंट्स ताकि आपको निकलेगा एमसीक्यू से. इन सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, इन सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, it is not possible to check the accuracy of the accounts. It is not possible to check the accuracy of the accounts. It is not possible to check the accuracy of the accounts because we do not prepare trial balance. We do not prepare trial balance. Because we do not prepare trial balance. अच्छा, इसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की नॉलेज जरूरत है ना? मे यू कैन डू इट एज पर योर ओन कन्वीनियंस. आया समझ? यू डोंट नीड टू नो द वेरी गुड. वो भी मैंने आपको बोला. कैन फाइनेंशियल पोजिशन बी गॉज्ड? नहीं, सॉरी, गॉज इज अ गलत वर्ड. गेज्ड. गॉज और गेज में क्या फर्क है? हाँ, गेज होता है मेजर करना, टू गेज इट, टू मेजर इट. गॉज क्या होता है? हाँ, यस, आई विल गॉज योर आईज आउट ऑफ योर आई बॉल्स. आई बॉल्स आउट ऑफ योर आई सॉकेट्स बोलता है ना वो उसको, उसमें आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा, वो वही बोलता है ना उसको. वो एक बोलते थे ना कभी उसको, कि वो बोलता है ना उसमें, वो मूवी थी ना, वो फेमस मूवी थी जिसमें आमिर खान भी था और सलमान खान भी था, अंदाज अपना अपना. यस, अपने वक्त की बेहतरीन कॉमेडी. तो उसको वो उसमें होता है ना, वो उसका क्या नाम होता है? शक्ति कपूर. उसका नाम क्या उसमें होता है? क्राइम मास्टर गोगो. वो बोलता है ना उसको, आंखें निकाल के गोटिया. फिर एक बार उन दिनों होता था कि इसकी अंग्रेजी करो, फिर वो बोलते थे कि आई विल टेक योर आईज, आई विल गॉज योर आईज आउट ऑफ योर आई सॉकेट्स एंड प्ले मार्बल्स विद दैट. तो आई गॉज मैंने गलत वर्ड किया था, गेज है असली वर्ड. कैन यू गेज द फाइनेंशियल पोजिशन एक्यूरेटली फ्रॉम द सिंगल एंट्री सिस्टम? नो, बिकॉज इट मिसेज ऑन लॉट ऑफ थिंग्स. लेट्स पॉइंट. फाइनेंशियल पोजिशन cannot be easily determined, cannot be easily determined, cannot be easily determined because there is absence of reliable balance sheet. A reliable balance sheet. और इसमें फ्रॉड के चांसेस भी बहुत है ना, जब दो अकाउंट्स पे नजर ही नहीं है. और कोर्ट ऑफ लॉ में अगर डिस्प्यूट हो गया कल को, सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग नेवर सर्व्स एज अ प्रूफ, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग सर्व्स एज अ प्रूफ. यस, ये ख्याल रखिएगा, ये भी बोला मैंने. और जो ये है ना डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, इट्स अ प्रोग्रेसिव काइंड ऑफ थिंग. इट्स इवॉल्विंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. जो ये है, ये ओल्ड है और स्टेगनेंट है, इसमें कोई चेंज, मतलब कॉन्फ्रेंसेस होती है ऑल ओवर वर्ल्ड, वो किस पे होती है? यस, ताकि उसको हम, और इस पे कोई बात नहीं होती है. अच्छा, टैक्स अथॉरिटीज कौन सी अकाउंटिंग मानेंगे? यस, लिखिए, द टैक्स अथॉरिटीज डू नॉट एक्सेप्ट अकाउंट्स
डू नॉट एक्सेप्ट अकाउंट्स मेंटेन्ड थ्रू डू नॉट एक्सेप्ट अकाउंट्स मेंटेन्ड थ्रू single entry system of account. Maintained through single entry system of मैं पढ़ा रहा हूं है उधर ही दिखा रहा है कुछ ये भी बोला मैंने प्रॉफिट एंड लॉस हम निकाल सकते हैं रिलायबली ना नहीं निकाल सकते क्योंकि बहुत सारी चीजें आप मिस करते हो क्लियर है बेटा इन लिखिए इन सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग in single entry system of accounting it is very difficult to find the true profitability क्लियर है अब है असली चीज जिसपे आपको क्वेश्चन वहां न्यूमेरिकल आ सकता है हो गया ये इजी है और कितने अकाउंट्स यहां बनते हैं एक क्या पर्सनल अकाउंट्स अलॉन्ग विद कैश बुक उधर तीनों पर्सनल ये याद रखिएगा ये बात अब है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है क्वेश्चन है ना टॉपिक है अब लास्ट इसका कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस प्रॉफिट और फ्रॉम वो आप खुद के तरीके से अब अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड अपने बिजनेसेस की कर सकते हो क्लियर है बेटा क्लियर है जैसे मैं घर पे मेरा भी बिजनेस है ना आई टीच एट होम I also use which system single और सिंगल का भी प्योर एक ही अकाउंट्स ऑफ द डेटर्स क्रेडिटर है ही नहीं मुझे क्यों मैं अपना है उधर कोई मुझे कोई रॉ मटेरियल लाना नहीं होता मामूली चीज लानी होती है मार्कर्स वो क्या उधार पे लाऊंगा वो मैं लाता हूं सीधे है ना उसमें कितना खर्चा है आई बाय अ बॉक्स गो ऑन यूजिंग दैट अब तब हम फकीर की करा क्या मैं इंक विंक नहीं डालता हूं मार्कर हो गया खत्म तो हो गया क्या बाप टीचर असा मैं क्या फकीर असा तब यूज ज़ानान पत संबेवान तो मुत नफर इंक त्रावनस टीचर पर्वा तमिस पे इंक थमुत हूं सह मार्कर डिप करा पे लेखा पत बासो मे डलमत बिचार ये करा बिफोर दिस मैं कन्फ्यूज होता था रबन यारी कर्म क्या पत बासो मे साइकिल लुकन यह कह डिफरेंट मेजॉरिटी मतलब करान त्रावान छोट इंक पे सह पलवन त लारेम हूं तो कोई रहम यह फायदा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में वनी बे ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी सपोज वो नहीं से पानुन मैं भी घर पे निकालता हूं मैं सपोज मैं आपको ऐसे बोलूंगा मैं जैसे घर पे बनाऊंगा अगर मैं बैठा बनाने असली ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड मैं बनाऊंगा जी यहां से मैं दिखाऊंगा इन एक्सपेंसेस यहां से मैं दिखाऊंगा लॉसेस ठीक है सॉरी इनकम तो है वो नूती मैं वो इनकम्स वेरी गुड मैं दिखाऊंगा जी सबसे मेरा क्लोजिंग स्टॉक होगा ही नहीं क्योंकि सर्विसेज सेक्टर में क्लोजिंग स्टॉक मैं क्या यहां से दिखाऊंगा बेटा बाय सेल्स है फी सेल्स है से आई हैव 60 स्टूडेंट्स राइट नाउ इन 11th and 12th वार बूझ 60 स्टूडेंट्स इन 11th and 12th टोटल 11th सीबीएसई बीबीएसई लेके 60 है मुझे 60 इंटू क्या करूंगा जो मैंने फी रखा है से आप क्या फी 20,000
गई ना, गई 12 लाख रुपये। वो मैं दिखाऊंगा बाई सेल्स 12 लाख। ध्यान दीजिएगा, ये मैंने सेल्स और इनडायरेक्ट सपोज मुझे कुछ है ही नहीं, क्लियर है, मैं सिंपल बनाया यहां से, है ना। यहां से मैं क्या दिखाऊंगा, खर्चे से मेरे सारे खर्चे मिला के बिजली का बिल विल, अब ना अगर मेरे तो मैं इसको रखूंगा टू एक्सपेंसेस, मत ओपनिंग स्टॉक होगा मेरा, और मार्कर वार्कर ला के जी मेरा जो खर्चा हो गया मैंने लिखा जी 10,000 रुपए, होगा नहीं। अब बिजली का बिल विल मैंने रखा 10,000 रुपया, तो मेरा प्रॉफिट क्या है 11,90,000, मगर नहीं होगा असली उतना, उससे कम होगा। हाँ, अगर मैं सिंगल एंट्री के हिसाब से जाऊंगा वो मुझे बोलेगा 11,90,000 इज द प्रॉफिट, मगर मुझे नहीं है इतना प्रॉफिट। क्यों? बहुत सारे जालसाज है जो फी खाते हैं। वो क्या है, बैड डेट। वो कहां दिखाना है मुझे, यहां से टू बैड डेट। बैड डेट हो जाता है लगभग ऐसे क्या लग रहा है 12 लाख मैं कमाऊंगा, आई स्वेयर बैड डेट होता है 4 लाख। बच्चे खाते हैं फी आराम से। वनान इशन कान कथरी घरस मज तिम इत आराम, वन क्या मे फर्क पे तो आई वोन मे तम दो मुझे कोई खर्चा है ही नहीं, मैं खेतन तीम तावन जन मे 8 लाख रुपये ज़ेन। इमेजिन नाउ आई वुड हैव बीन टीचिंग इन अ रेंटेड अपार्टमेंट, तो मैं तो इनकी किडनीज भी निकालता फिर। अब मैं क्या करता फिर उस समय, फिर क्या था मेरा, मतलब उससे जमाना असली किरदार आप लोगों का देखते हो जब आप इसमें आओगे ना, कमाने में आओगे, फिर आप लोगों का किरदार देखोगे। मतलब उससे जमाना में फैमिली आख नजदीकी मंज, आई स्वेयर नजदीकी मंज तिमन आसन शीतन करोड़न गाड़े याद, आई स्वेयर विदाउट एग्जैजरेशन आई एम सेइंग 80 करोड़ की खाली गाड़ियां घर में होगी। उनके बच्चे पढ़ते मेरे पास ही सारे, पहले से मतलब जो 2 जनरेशंस, आपको आया समझ। बड़े बच्चे अब जो छोटे बड़े हो गए, उनमें एक ने मुझे, एक फैमिली ने, उन्हीं में से, मतलब दे आर 3 ब्रदर्स, एक का बेटा पढ़ता था, दे ड्यूप्ड मी फॉर 15,000। आई कैन इवन शो यू द मैसेज, आई समटाइम्स मैसेज दम, जब आती है ना कभी खुश कर मैं करता हूं, फिर वरना मुझे पता है ये नहीं अब आएंगे। I try to recover them. अलग किरदार उसमें लुका नहीं होता। अच्छा, बहुत सारे आपको आएंगे सर अब क्या है इसमें, इतना ही लीजिए, मुझे बसा समझ खर्चात की हिन, नॉलेज है, मेहनत है। अब आप इमेजिन करो दूसरा चीज, मत कभी मैं देखता हूं ये मैं इंसान स्वात ना वन शीमान 60 people come to my place, what will my family be thinking? He's a rich man. तो अब कहां एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा होंगी, ये जाहिर सी बात है ना, होंगी ना। अच्छा, या इमेजिन करो मेरा अर्निंग सोर्स सिर्फ यही होता, इंसान लाइक नहीं मैं लागना मन इंसान से ना, असली किरदार आपका समझ आता है लोगों का। इमेजिन मेरे लिए यही होता, फिर उस समय घर पत घर का सुन विग्रह करनी, you understand. So you never get true profitability through single entry system of accounting because you never account for those bad debt बल्कि लॉस से मजा सकता लगी पाई थी डेप्रिसिएशन, वो चीजें मत दिखाते ही हो आप, तो इसमें वो है डिसएडवांटेज, इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज। आप मत दिखाते हो, बैड डेट नहीं दिखाते हो, डेप्रिसिएशन नहीं दिखाते हो, बाकी जो आपके नॉमिनल वो सब नहीं दिखाते हो। अब कैश में आता है आपको वो, मगर प्रॉफिटेबिलिटी में इफेक्ट पड़ता है। क्लियर है बेटा? चलिए लिखिए, ये हमेशा याद रखिएगा, प्रॉफिट डिटरमाइन होगा मगर ट्रू प्रॉफिट इंपॉसिबल टू डिटरमाइन द ट्रू प्रॉफिट। क्लियर है बेटा? कभी मैंने आपको बोला है कैश प्रॉफिट क्या होता है? व्हाट इज अ कैश प्रॉफिट? एक बार बोला था मैंने, व्हाट इज अ कैश प्रॉफिट? व्हाट इज अ कैश प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट भी पता है आपको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पता है, कैलकुलेट भी किया। व्हाट इज अ कैश प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस। जैसे नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन। आया समझ? आया समझ? आया समझ? कैश प्रॉफिट घर में पढ़ लेना। चेट छो, can you determine the true profit through preparation of accounts in single entry? No. Profit you can determine.
ट्रू असली रियल, इसमें वो रियलिटी, बिकॉज आई यूज सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, वो रियलिटी पता ही नहीं चलती है। आपको आया समझ? लिखिए, देयर आर टू मेथड्स, देयर आर टू मेथड्स for ascertaining the profit or loss, for ascertaining the profit or and loss and to know the financial position, जितनी भी है पता चलती है, and to know the financial position। पहला, and to know the financial position, दो मेथड है। अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला नहीं निकलेगा, मैंने नहीं बोला प्रॉफिट नहीं निकलेगा, ट्रू प्रॉफिट ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन नहीं पता चलेगी। दो मेथड है, ये याद रखिएगा। पहले वाले मेथड को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। क्या बोलते हैं? अच्छा मना नहीं, मैं पता स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाऊं। लिखिए, पहले मेथड को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। इसके तीन नाम है, वो तीनों प्लीज याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। इट इज ऑल्सो नोन एज अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। और ये तीन नाम है इसके, व्याख्यो नावत क्या था नाव मुर्शिद सेकेंड। हाँ लिखिए, नेटवर्थ मेथड, नेटवर्थ मेथड, तीन नाम है इसके। नेटवर्थ मेथड, नेटवर्थ मेथड, तीसरा मुझे याद है, और कैपिटल कंपैरिजन मेथड। ये तीनों याद रखिएगा, कैपिटल कंपैरिजन मेथड, कैपिटल कंपैरिजन मेथड। क्या बोलते हैं? पहला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, दूसरा नाम क्या है इसी का? नेटवर्थ मेथड, तीसरा नाम क्या है इसी का? कैपिटल कंपैरिजन मेथड। दूसरा मेथड भी है, वो उतना फेमस नहीं है, यही है मेन। इवन वो सिलेबस में भी नहीं रखा होता है, मगर मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके बारे में। सिलेबस इन द सेंस 11, 12 सीबीएसई, उन सिलेबस में भी नहीं लिखा होगा वो। कन्वर्जन मेथड लिखिए, दूसरा कन्वर्जन मेथड, कन्वर्जन मेथड, कन्वर्जन मेथड, इसका भी दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स मेथड, फाइनल अकाउंट्स मेथड, फाइनल अकाउंट्स मेथड, फाइनल अकाउंट्स मेथड, कन्वर्जन मेथड और फाइनल अकाउंट्स मेथड। क्लियर है? क्लियर है? ये सिलेबस में होता ही नहीं है। आप, मुझे नहीं पता है, आपको तो पढ़ाना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं ओवरऑल, या इस किताब में लिखते हैं, आई एम प्रीटी श्योर दैट इट इज, अगर आप बुक देखोगे सीबीएसई की, अक्सर पूछे याद किताब पे, पेज नंबर दिस विच गलत में बोल में, conversion method is not there in the new syllabus of CBSE, so it has not been explained in the chapter. ये इसका ये फजूल है। फजूल मतलब ये पढ़ाते नहीं है। अब कोई मसला नहीं है, हमें पढ़ना है, हम पढ़ेंगे। प्लीज टेक एक्स्ट्रा 10 to 15 मिनट। ये क्या शून मुत? हाँ मेरी, अच्छा मेरी होती है 10:30। हाँ मैं लिए निकलता हूं टाइम पे, मगर ऑफिस टाइम होता है ना, सारी लोग ऑफिस, जैम इतना होता है पूछो मत। माई गॉड, मतलब उससे जब बना, आई एम वेरी लकी, आई हैव माई ऑफिस वेरी नियर टू माई प्लेस। ऐसे कितना ये हो जाएगा ना, मतलब इट्स डिफिकल्ट टू रीच ऑन टाइम। पाती है, ये बहुत लकी हो आप अगर आपको वर्क प्लेस अपने घर के नजदीक होगी, बहुत लकी। और वर्क फ्रॉम होम भी अगर होगा,
आई लव दैट। उसके लिमिटेशंस भी है, बहुत सारे लिमिटेशंस। मतलब समटाइम्स आई विल बी इन द क्लास एंड माय मदर विल बी इम छ बना आमत से शन अकली इमन मिलो खीन, मतलब शी डजंट अंडरस्टैंड दिस कि मतलब दैट इज लिमिटेशन, दैट इज द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ वर्क फ्रॉम होम। मतलब सपोज समडे आई हैव अ मीटिंग विद माय टीम, माय मैनेजर इज ऑन द, जो जिसको मैं रिपोर्ट करता हूं, प्रोफेसर जो वहां है, शी इज ऑन द मीटिंग, मतलब शी डिफाइंस कि क्या हमारे गोल्स वोल्स है। तो माई मदर विल बी कीपिंग ऑन कॉलिंग मी, नीचे आ जाओ कोई आया है। दिस इज द बिगेस्ट लिमिटेशन, अदरवाइज इट हैज लॉट ऑफ बेनिफिट्स, बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है इसकी। ट्रैवल नहीं, कुछ नहीं है ना, मतलब सबसे अच्छा है कभी आप घर में झूठ बोल सकते हो, हमें बाहर बुलाया है बॉम्बे मीटिंग के लिए, उठे और गए बॉम्बे दरबदरी के लिए 10 दिन, वो आपके वाले में वो पॉसिबल, अगर आप एफए लग गए उसमें वो पॉसिबल नहीं है। चलिए पहला अब हम डिस्कस करेंगे सिंपल है, ये मैं एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा, ऐसे आपको समझ, ये ऐसे क्या मैं आपको समझाऊं, मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। कौन सा मेथड अब हम एक्सप्लेन करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। क्लियर है? लेक्स सवाल, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ, prepare a statement of profit or loss, prepare a statement of profit or showing the working result, वरना ये क्या, ये मैं समझाऊंगा ना किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, ये नहीं मैं डायरेक्ट क्वेश्चन, खाली क्वेश्चन इसलिए मैंने दिखाया, उसी में मैं आपको समझाऊंगा क्या चीज ऐड, क्या चीज लेस और क्यों, और इसका प्रिंसिपल क्या है। असल में हम देखते हैं कैपिटल से बिजनेस की क्या पता चलती है, नेटवर्थ, गड़बूजवार गोबर, इस कॉमन सेंस। ये मेथड किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये जो ये है कैपिटल कंपैरिजन ना, तो अवई बना क्या बोलते हैं, हमें सबको पता है प्रॉफिट किसको ऐड होता है, वेरी गुड। जो अभी का कैपिटल होगा वो कौन सा कैपिटल होगा, क्लोजिंग कैपिटल। समझ आ रहा है आपको? दिमाग यहां की ओर रखो, सब है बकवास के बगैर इधर रखो, सब दिमाग यहां की ओर। क्लोजिंग कैपिटल, वेरी गुड। ये क्लोजिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट हुआ होगा, बेस क्या होगी, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल को क्या ऐड किया होगा, प्रॉफिट, लेस क्या की होगी, लॉस और ड्रॉविंग्स। वेरी गुड, आपको वैसे ही सोचना है, दिमाग यहां हो सब। क्लोजिंग कैपिटल आपको अब दे के है, मैं आपको बोल रहा हूं आप ओपनिंग पे आ जाओ, आप उल्टा करोगे ना। और बोल रहा हूं, ओपनिंग आपको दिया था, आपने क्लोजिंग निकाला, कैसे ऐड किया, प्रॉफिट, लेस किया, एडिशनल कैपिटल ऐड किया, ड्रॉविंग, लॉस। अब आपको क्लोजिंग देके मैं आपको बोल रहा हूं ओपनिंग पे आ जाओ, उल्टा करोगे ना, क्या करोगे, ड्रॉविंग ऐड, लॉस, एडिशनल कैपिटल माइनस, प्रॉफिट, किस पे आओगे, यही होता है। ये बोलता है आपका क्लोजिंग कैपिटल 5 लाख है, आप ओपनिंग कैपिटल निकाल के दे दो। जब आपने ओपनिंग कैपिटल निकाला वो 3 लाख है, आपका मतलब क्या है, प्रॉफिट कितना है, 2 लाख। ये वही बोलता है। आया समझ, आया समझ। अब आपको पता है ड्रॉविंग क्या फिर करनी है, ऐड आओ कर्ड का छुप बेछान छुप कर्ड। क्लोजिंग कैपिटल को क्या करनी है, ड्रॉविंग ऐड, एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट, लॉस ऐड। लिखना उस लास्ट में करो गोड क्वेश्चन तो पत लिखना वो लास्ट अकल या तो लगा अकल चाहे कोई समझक
चशीवातुन क्लोजिंग एस्पेक्ट हो आपको वहां से बैकवर्ड्स जाना है। जो चीजें ऐड हुई थी वो क्या होंगी, जो चीजें सबट्रैक्ट हुई थी वो क्या होंगी। वेरी गुड, ये ख्याल रखिएगा। या हुक्का क्यों हो लड़का सो मास्क ज्यादा आसान लगित और ये परा असल ये नहीं दूसरा। अच्छा ठीक, उसका क्या नाव बशारत। ओके सुका चुबसा, हाँ यस उड़ी का है ना वो कहाँ है। अच्छा बीएड का एग्जाम है। ओके 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 चलिए ठीक है। मैं तो उसको लिखिए आप, ये ख्याल रखिएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा ओपनिंग कैपिटल कौन है और क्लोजिंग कैपिटल कौन है। डेट के हिसाब से। किसके हिसाब से, डेट के हिसाब से। चलिए लिखिए पहला कैपिटल ऑन, ये क्वेश्चन है हमें निकालना है प्रॉफिट या लॉस। कैपिटल ऑन $1.4.2017 is equal to 4 lakh. Tell me, is it opening or closing? ओपनिंग, क्योंकि हाँ दबा हमें कहां पता है, क्यों बकवास चकवान आंसर। 1 अप्रैल सुना, जब 1 जैन होगा 1 अप्रैल होगा ओपनिंग, 31 होगा क्लोजिंग। शाबाश। कैपिटल ऑन 31 मार्च शाबाश 2018 क्या है ये 4,50,000। शाबाश। ड्रॉविंग्स ड्यूरिंग द ईयर, ड्रॉविंग्स ड्यूरिंग द ईयर, ड्रॉविंग्स ड्यूरिंग द ईयर 25,000। फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ऐसा ही क्वेश्चन आता है वहां, एक बार आया भी था कुछ ऐसा ही। फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, फ्रेश कैपिटल होता है एडिशनल कैपिटल। गोबर फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 15,000। हमें निकालना है प्रॉफिट या लॉस। देखो इधर रफली, उधर मत आपको सजा के करना है। स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होना चाहिए, क्लोजिंग कैपिटल। क्या होना चाहिए, क्लोजिंग कैपिटल। इधर 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 जी, इधर जी, क्लोजिंग कैपिटल। पूरा ध्यान, पूरा ध्यान। क्लोजिंग कैपिटल कितना है, क्लोजिंग कैपिटल। वेरी गुड है, शाबाश। ऐसे क्लोजिंग कैपिटल है ना ये वाला, हाँ क्लोजिंग कैपिटल कितना है बेटी, 4 लाख। वेरी गुड। ड्रॉविंग क्या करेंगे, एडो कि लेस, एड, क्योंकि असली लेस करते हैं, इधर उल्टा करना। एड ड्रॉविंग्स, एड ड्रॉविंग्स, एड ड्रॉविंग्स कितना है ड्रॉविंग, हाँ 25,000। वेरी गुड। लेस क्या करेंगे, फ्रेश कैपिटल, लेस फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड कितना है, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, हाँ क्या, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड कितना, 15,000। बेटा जब ये निकलता है इसको बोलते हैं एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, you're adjusting the closing capital, it's called adjusted closing capital, it's called क्यों बोलेंगे एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, इसको ओपनिंग कैपिटल क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें प्रॉफिट या लॉस होगा, उसका हमें पता। समझ आया, देखो ये जेन्युइन है, ध्यान दीजिएगा। मैंने इसमें ऐड की ड्रॉविंग्स, मैंने ये क्या बनना चाहिए था, ओपनिंग कैपिटल, मगर ये ओपनिंग कैपिटल नहीं है, ये क्या है, क्लोजिंग, एडजस्टेड ओपनिंग कैपिटल, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। क्यों ओपनिंग क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें प्रॉफिट और लॉस का हमें पता, वो हमें पता चलेगा व्हेन वी विल कंपेयर इट विद द ओपनिंग कैपिटल। अगर ये ओपनिंग कैपिटल के बराबर होगा ना प्रॉफिट हुआ है, अगर ये ओपनिंग कैपिटल से ज्यादा होगा तो क्या है प्रॉफिट, अगर ये ओपनिंग कैपिटल से कम है तो क्या है लॉस। सिंपल सिंपल, आया समझ। अब वर्थ के हिसाब से देख रहे हो, इसीलिए उसको नेटवर्थ मेथड भी बोलते हैं, या समझ आया ये वहां लेस इसको बोलते हैं। आज से अगर कोई आपको पूछे व्हाई इट इज नॉट कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल, आप बोलोगे बिकॉज आई हैव नॉट सब्ट्रैक्टेड और एडेड द प्रॉफिट और लॉस।
आया समझ? अगर अब आपको क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा, फिर आपको प्रॉफिट या लॉस देके होगा। प्रॉफिट क्या करना है? लेस। लॉस क्या करना है? ऐड। उल्टा करना है ना? है समझ आई? वहां है बेटा, समझ आ रहा है क्या बोला मैंने? क्यों माइनस करना है प्रॉफिट? एक बकवास बंद करके था प्यार सारी थी आसान हो रहा स्काट पेट से कासा है कैचे बना बकूरी क्या बनान छुस ब हैं? आप बोलो बकवास, आप बोलो। मैं आपको बोल रहा हूं हमें निकालना है ओपनिंग कैपिटल, तो प्रॉफिट और लॉस जरूरी देके होगा। आपको क्लोजिंग देके है, मुझे ओपनिंग नहीं देके है, मुझे ओपनिंग निकालना है। प्रॉफिट दिया है, क्या करेंगे प्रॉफिट को? यस, क्यों? ओरिजिनली वो ऐड करते हैं। अगर लॉस होगा प्लस खराब एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल क्या निकला? ये 75 4,60,000। अब इसको आप लेस करोगे ओपनिंग कैपिटल, ताकि आपको कंपेयर करोगे ओपनिंग कैपिटल के साथ, कंपेयर करोगे ओपनिंग कैपिटल के साथ। सो आई विल बी सबट्रैक्टिंग लेस ओपनिंग कैपिटल। ये याद रखिएगा, लेस ओपनिंग। कितना है ओपनिंग कैपिटल? 4 लाख। वो हमें प्रॉफिट हुआ है बिकॉज क्लोजिंग कैपिटल इज प्रॉफिट 60,000। उतार लीजिए जल्दी से, जल्दी से, फिर मैं नीचे नोट्स लिखवाऊंगा। दैट वाज एडजस्टेड। ना यस, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल में प्रॉफिट इंक्लूडेड था, इसीलिए तो ये एडजस्टेड था। आया समझ? टेली आज क्लोजिंग बनियोमुत। ओपनिंग से क्लोजिंग तक के सफर में क्या क्या हुआ होता है? ड्रॉविंग प्रॉफिट या लॉस और एडिशनल ना सामस इंक्लूडेड। बाकी करिस एडजस्ट, ये भी एडजस्ट किया, ये भी एडजस्ट किया, ये नहीं किया, ये नहीं। आया समझ? चलिए नेक्स्ट। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी दिया होगा, वो भी क्या होगा? ऐड। क्योंकि ड्रॉइंग ऐड हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी क्या हो जाएगा? ऐड। आया समझ? वेरी गुड, वो ख्याल रखिएगा। वो आपको क्या असली चाहिए? प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या है फिर इसमें नेटवर्थ मेथड में या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड में? आपको क्या चाहिए? ओपनिंग कैपिटल। और क्या चाहिए? क्लोजिंग। वेरी गुड। गो यू नीड बोथ ओपनिंग कैपिटल एज वेल एज, उसके बेसिस पे आप बोल सकते हो प्रॉफिट है हुआ है कि लॉस। गो बहकना अमुक फॉर्मेट बनाइत इत कई। आपके लिए मैं फॉर्मेट एक बना सकता हूं जनाब, मैं नहीं ऐसे बना सकता हूं फॉर्मेट आप लोगों के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का। इसको बोलते ही है ना, इसको बोलते क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। नो, इट इज नॉट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, इट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और दैट इज समथिंग एल्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होता है फिर बैलेंस शीट बनाना। यहां के बैलेंस शीट को क्या बोलते हैं वो मैं बोलूंगा आपको। इट इज नॉट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये क्या है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड है ये, मगर इट इज नॉट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये जो मेथड हमने यूज किया, इट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, बट इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड इट इज नॉट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बेवा नंबर, I have to calculate profit or loss. For that I use statement of affairs method. मगर जो मैं ये स्टेटमेंट बनाता हूं, इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इसके बाद बनता है, मगर मेथड एक ही है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ये बना के रखिए आप भी फॉर्मेट,
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस. What is the starting point always? Closing capital. Closing capital. ये याद रखिएगा, अब इससे आपको हमेशा फायदा मिलेगा. ऐड क्या करते हैं हम? ड्रॉविंग्स ड्यूरिंग द ईयर. ऐड ड्रॉविंग्स ड्यूरिंग द ईयर. Add interest on drawings. Add interest on drawings. Add interest on drawings. Less additional capital introduced. Less additional capital introduced. Additional capital introduced. ठीक है बेटा. लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. मैं आपको बोल रहा हूं असली हो क्या सकता है सारी चीजें यार. तो क्या पर पूछा दाखिली भाई वापरी लगा अब क्या नहीं आता. लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ये कत कर ये आती नेरी तथ क्या वनो. क्या वनोस? एडजस्टेड. क्या एडजस्टेड? एडजस्टेड पूरा वर्ड ऐसी वना उड़ी में ऐसी गोबर वना. एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल. ओह वेरी गुड. अब क्या करो? लेस ओपनिंग कैपिटल. सो क्या नहीं प्रॉफिट या लेस थे जो वही याद. लेस ओपनिंग कैपिटल. वो निकलेगा आपको प्रॉफिट और लॉस. इसमें भी बनाना होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. क्या बनाना होता है? क्या बनाना होता है? लिखिए अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होता क्या है. इसके बाद पहले बनाना होता है स्टेटमेंट ऑफ शिव गुबरा. ये कर अब इट्स डन. यू हैव जॉटेड इट डाउन. यू हैव जॉटेड इट डाउन. एवरीवन यू गॉट इट 100%. पूरा कोई शक मत है. मैं फिर और रिपीट करूंगा. आप बोलो कोई मत और. आई शाबाश. गो वेरी गुड. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग प्लीज. यस हमने जब बोला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड वारास काथिशु पूर्व बोरा अफेयर्स मेथड या दूसरा नाम कड़गसनो खराबी सी कालस गो मस्जिद नेट वर्थ मेथड जल्दी गा मस्जिद और कैपिटल कंपैरिजन मेथड. इसके बेसिस पे हम दो चीजें बनाते हैं. क्या बनाते हैं? पहला वेरी गुड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट और लॉस. दूसरा इसके मदद से बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ, मतलब ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह नहीं, मतलब वही पर्पस सर्व करता है. ये बैलेंस शीट का पर्पस सर्व करता है. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. आया समझ?
स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फिर आप दिखाते हो आपके पास क्या एसेट्स है, बैलेंसिंग फिगर हमेशा क्या होता है, कैपिटल। वहां लिखिए लिखिए। अच्छा, अब है मसला। आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए था, वो आपने पूछा ही नहीं। सर आपने जो बोला हम रियल अकाउंट्स बनाते ही नहीं है, स्टेटमेंट आपका इम्प्रूव तो आई मस्ट इम्प्रूव अखा प्रिज्या में सवाल। सर आपने तो बोला रियल बनाना ही नहीं है, आपने कहां से फिर सर ये लिया? हाँ नहीं, हम कैश एक एसेट है, हम बाकी फ्रॉम इंस्पेक्शन करते हैं, ऐसी करेंगे इंस्पेक्ट। आचो कमर पत कमरा चाहिए क्या नहीं वैल्यू थे करो बुक्स। यस कोई इंस्पेक्शन मेथड पे, मेमोरी मेथड पे क्या सब बुक्सन मस लिखित पे वन गो वन प्रून अथ वालो वैल्यू या कैलकुलेशन। आया समझ? आया समझ? वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में क्या हम दिखाते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटी। आया समझ? लिखिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। Statement of affairs serves the same purpose, as that of the बैलेंस शीट। मगर इसका एक ये देखिए, मेन फर्क क्या है? बैलेंस शीट कब बनता था? है? कब? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। ये बनता है इससे पहले, क्योंकि इसमें हमें प्रॉफिट और लॉस का ये दिखाना, मैं दिखाऊंगा ना आपको। ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, एंड क्या लिखा आपने? बैलेंस शीट एंड इज प्रिपेयर्ड बिफोर द preparation of statement of profit and loss, before the preparation of statement of profit and loss, comma, unlike balance sheet, है ना? Unlike balance sheet, which is prepared after the preparation of the, unlike balance sheet which is prepared after the preparation of the profit and loss account। जरा ये लाइन पढ़िए, सही हो गई? जरा ये पढ़ो आप। अच्छा, इधर ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या हम करते हैं। अब पहले क्या बनता है, उसके बाद ये बनता है। आया समझ? अब देखिए ये बनता कैसे है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनता सिंपल अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से। इसमें कैपिटल की पता हम करते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, वही निकलता है, वही होता है बैलेंसिंग फिगर। आया समझ? देखो कैसे, सुनो बराबर वैसी हम क्या यहां करते हैं। मरित कुरान लायबिलिटीज, ऊपर लिखो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। क्लियर है बेटा? इधर बेटा, उधर क्या हम पहले लिखते थे, कैपिटल,
एड नेट प्रॉफिट, लेस ड्रॉविंग्स करते, इधर वो सब नहीं करना होता है, इधर वो सब है, इधर यू राइट ऑल द एसेट्स जो भी है, हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग, यस, मशीनरी जो भी है, ऑल एसेट्स, आया समझ? डेटर्स, पहले ध्यान दे दीजिए ना मैं बोल क्या रहा हूं, लिखे सारे एसेट्स, लिखे सारे एसेट्स, यहां से लिखते हैं लाइबिलिटीज सारी से, क्रेडिटर्स, क्लियर है बेटा? यह समझ हुआ ही वहां, बैंक लोन, आया समझ? और जो फिगर बचेगा इन दोनों में वो क्या होगा? कैपिटल। कैपिटल इज द बैलेंसिंग फिगर, कैपिटल इज द उधर कैपिटल से ही शुरू करते थे, इधर कैपिटल निकालना पड़ता है लास्ट पे, आया समझ? वही कैपिटल फिर वहां ले जाते हैं एज क्लोजिंग कैपिटल। ओह समझ आया? वो यहां पहले ये बनता है, उसके बाद वो बनता है। कैपिटल इज द बैलेंसिंग फिगर। लिखिए, इन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, इन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, कैपिटल is the balancing figure. Capital is the balancing figure. Capital is the and is calculated through preparation of statement of affairs, through statement of affairs, ब्रैकेट में लिखिएगा कैपिटल, ब्रैकेट में लिखिए कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। सो अकाउंटिंग इक्वेशन 6 इधर हमने तय पेट एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज गो। असल में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का मेन मकसद क्या है? कैपिटल निकालना। क्या है? वही कैपिटल हम फिर कहां यूज करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। समझ आया? समझ आया बेटा? और जो ये होता है ना, लिखिए और एक पॉइंट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज नॉट एक्सेप्टेड एज evidence in the court of law. क्लियर है? फुल स्टॉप। इन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, द मेन पर्पस जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का है, क्या है? यस, इन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स द मेन पर्पस इज टू फाइंड आउट द कैपिटल। आया समझ? ये याद रखेगा, ये सब कोई नहीं बोलेगा। is to find out the capital and the access, E वाला access, and the access and the तो एक तो गुना access लिखूं, access लिखियो। क्या करते हो? क्या हो गया आप लोगों को? access जी खबर क्या लिखा? हाँ पैप काटा ना पहले, वही मुझे यहां से नजर होती है बराबर कौन क्या लिखता है। आपको एक्सेस लिखना नहीं आता है। क्या है फर्क बिटवीन दिस एक्सेस एंड दिस एक्सेस? या छपा, ये क्या है और फर्क क्या है साबिका बिटवीन दैट एक्सेस एंड दिस एक्सेस? एग्जैक्टली, हम बोलते हैं ना कभी, डोंट एक्सेस दिस, यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस दिस। इंस्पेक्ट करना किसी चीज को, फाइंड आउट करना, ये वाला एक्सेस होता है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। वैसा क्या मैंने यहां बोला? एंड द एक्सेस ऑफ एसेट्स and the access of assets over liabilities, access of assets over liabilities is treated as capital, is treated as capital, is treated as capital, is treated as, इसी को फिर कैपिटल बोलते हैं। हो गया इजी। अब क्या है? अब तो इज डेड इजी, आपको तो पूरा याद रहा। अब क्या सबसे पहले बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स।
स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में एक साइड से एसेट डालो, दूसरी साइड से, और जो काम बाकी होगा, ऑब्वियसली काम हमेशा कौन होगा? लायबिलिटीज, क्योंकि कैपिटल इसमें होता है। तो कैपिटल क्या होगा? बैलेंसिंग। वो कैपिटल बेस बनेगी किसके लिए? क्लोजिंग कैपिटल वही बनेगा, उसको आप ऐड करोगे बाकी चीजें। इसीलिए यहां आपने वो ड्रॉइंग वॉविंग के साथ दिखाया है। समझ आया? चलिए, गुड, वेरी गुड। नहीं, क्या बात है, ब्रेक कहां? फिर मैं उसका क्लास खा जाऊंगा, वो भी है मसला। कुछ कुछ चीजें हैं ना इसमें आपको बोलनी, वो मैं आपको समझाऊंगा इसमें। क्या क्या चीज बनी असा नीव 5 मिनट ब्रेक, वह क्या वनो वो आग दो सिगरेट चनस, पगह कत हेकू पत, है ना? चेयू आज खुल के पियो, आज ऐश करो। चलिए ठीक है। करो या तो स्टॉप रिकॉर्डिंग पछे पे करेंगे, कोई मसला नहीं। चलिए, लिखिए कन्वर्जन मेथड। ये भी एक मेथड है। ये इसमें उतना आपको इसमें न्यूमेरिकल आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें बनाना पड़ता है। मगर लिखिए अब ये कन्वर्जन मेथड। दूसरा मेथड है इसका, दैट इज कन्वर्जन मेथड। लिखिए, इन सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, और क्या ब्याख नाउ कन्वर्जन मेथड का क्या है दूसरा नाम? वेरी गुड। इसमें बनाते भी है हम लगभग वैसा ही है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन। देखिए, जो ये कन्वर्जन मेथड है, इसमें क्या हम करते हैं? वी मेक अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मगर ट्रायल से नहीं, ऐसी याद है ना, मतलब अपनी जगह लिख के रखा होता है कितना वो दिया, मुलाजिमों को क्या दिया। आया समझ? लिखिए बेटा, इन सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, in single entry system of accounting, the trial balance cannot be prepared. The trial balance cannot be prepared. Full stop. Much बनाओ नहीं, हम ट्रायल बैलेंस में तब बनाते हैं। फुल स्टॉप। Thus it is not possible. Thus it is not possible to prepare trading and profit and loss account, trading and profit and loss account, and balance sheet. सी अब कन्वर्जन मेथड क्या है असल में? असली तरीका क्या है? असली तरीका क्या है फाइनल अकाउंट्स बनाने का? असली तरीका, you need a trial balance. You need a, what is the trial balance? It is the summarized, extracted balance of the ledger. अब जब आपको ट्रायल चाहिए, ट्रायल से आप बनाओगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब जब ट्रायल होगी नहीं, आप उसको बनाओगे, उसी को बोलते हैं कन्वर्जन मेथड। आया समझ? लिखिए, ये चीज लिखिएगा, इसमें लिखिए, पैरा छोड़ के लिखिए, बट व्हेन, अब जब बनाना है, बट व्हेन द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, अब ट्रायल नहीं है, अब वही से एक्सट्रैक्ट करना है, सिंगल से ही। बट व्हेन इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स, देखो इसके जब ऐसे ऐसे रहेगा ना याद। मैंने आपको बोला हमने कोई रियल बनाया ही नहीं है, फिर बैलेंस शीट कैसे बनाया? इंस्पेक्शन से। ऐसे भी हम इंस्पेक्शन करते हैं, मतलब हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वैसे ही बनाना है जैसे बनाते हैं, मगर इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन
we don't have a trial balance. अलबत्ता we give a thorough reading to our accounts and all that. Books हमें उससे निकालते हैं, इसीलिए इसको कन्वर्जन मेथड बोलते हैं. आया समझ? यहां भी हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, मगर फ्रॉम सिंगल एंट्री. आया समझ? क्या लिखा आपने? सॉरी, बट इज फर्स्ट एसरटेन्ड. इज फर्स्ट वहां एसरटेन नहीं करनी होती है, वहां बना के होती है. इज फर्स्ट एसरटेन्ड मतलब आप पहले बैठते हो ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट करनी, उधर मत कैलकुलेट करना होता है. आप पहले बैठते हो परचेसेस निकालने, उधर मत निकालना होता है. आया समझ? सैलरीज कितनी दी वो निकालते हो, रेंट कितनी दी वो निकालते हो. आया समझ? कैसे निकालोगे? कैश बुक में देखोगे रेंट कहां कहां पे दी है, उनका ऐड करोगे. ये थोड़ा हरक्यूलियन टास्क है, उसमें इजी है. किसमें? डबल एंट्री में. क्यों? वहां क्या बनाया होता है? ट्रायल ऑलरेडी बनाई होती है. क्या लिखा आपने? इज फर्स्ट एसरटेन्ड एंड देन फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड. And then the final accounts are prepared. And then the final accounts are prepared. Full stop. This procedure of preparation, this procedure of preparation, this procedure of preparation of trading and profit and loss account, यही है. दिस प्रोसीजर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट विदाउट द एग्रीड ट्रायल बैलेंस, विदाउट द एग्रीड ट्रायल बैलेंस इज कॉल्ड conversion of single entry into double entry. ठीक है? इसमें यही है, you have to arrive at the figures. You have to arrive at the figures. आपको परचेजेस निकालने हैं. You have to inspect your books. कैश परचेजेस देखने हैं, क्रेडिट परचेजेस देखने हैं. मतलब इसमें थॉरो एनालिसिस करना है. उसमें मसला ही नहीं है डबल एंट्री में. क्यों? बिकॉज ऑलरेडी आपने स्टेप पे बनाए. सो दिस इज वेरी डिफिकल्ट. कन्वर्जन मेथड से बेहतर है ना हम कौन सा फॉलो करें? डबल से करवाएं. इमेजिन हमें यहां निकालना है प्रॉफिट एंड लॉस एज पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड. हमें कितनी किताबों को देखना है, हर टीचर का अलग. छोटू को हमने बुक रखी है, चाय कभी पीते हैं उसको अलग. आपको आया समझ कि कितनों का इंफॉर्मेशन ही नहीं हमारे पास होगा. आया समझ? इसी कन्वर्जन को बोलते हैं कन्वर्जन मेथड. वी एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्लियर है? अवैचत कन्वर्जन मेथड दबा लियाकुस. This method is known as conversion method. This method is known as conversion method because it helps in converting. Because it helps in converting. Because it helps in converting accounts maintained under single entry system, maintained under single entry system, ब्रैकेट में लिखिएगा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. इसको बोलते भी है ना इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. सिंगल एंट्री सिस्टम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ब्रैकेट क्लोज, into a double entry system, ब्रैकेट में लिखिएगा कंप्लीट रिकॉर्ड्स. दैट इज कंप्लीट है ना बेटा? वही करते हैं ना हम. फुल स्टॉप. लास्ट में लिखिए द मेन पर्पस ऑफ कन्वर्जन मेथड. The main purpose of conversion method is to prepare
is to prepare trading and profit and loss account. Trading and profit and loss account. Trading and profit and loss account and balance sheet. And balance sheet. And balance sheet from incomplete records. Easy? Magar. That is why it is not used, because it is very difficult. अब देखो ना आपको ओपनिंग स्टॉक में कितना मसला करना है उसमें, बट यू हैव टू ओनली यूज व्हाट इंफॉर्मेशन यू हैव. यू कन्वर्ट योर सिंगल so much. Kal we will start with income tax. Taxation. EFMS करना ही तो है. बाकी मैं खुद दूंगा. डीपी वो पड़ा. तो सारी अपना आप दोगे. सर मूविंग्स. सोशल ऑडिट में खुद पढ़ाऊंगा, ये हम नहीं पढ़ा. सोशल अकाउंटिंग, सोशल ऑडिट में खुद पढ़ाऊंगा. ये और डेवलपमेंट्स इन अकाउंटिंग में इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है. आपको आया समझ? तो बजट की अच्छा, ये इनको गलत हुआ है यहाँ पे. फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इनको असल में है ये फाइनल. आगे तो पता नहीं क्या लिखा है बात. कल से हम उठाएंगे अब टैक्सेशन. वो जो संडे होगा उस दिन वो छोटे टॉपिक्स होंगे. सोशल अकाउंटिंग देखूंगा मैं. टैक्सेशन कितना कीजिएगा, काम करा. चलिए, थैंक यू. कल क्या है? थर्सडे. इधर ही मैं क्या स्टॉप टॉप इना होगा. Hey, that's Don Pie introductory. That's me, that go.